Hello students, hope you all are right at your home. So today we will learn further up in Flash. So pen tool. The pen tool allows you to draw precise paths such as straight lines or smooth following curves. You can create a straight or curved line segment and adjust the angle and the length of the straight segments and the slope of the curved segment afterwards. सो पेन टूल में का यूज़ करके हम लोग एक पाथ बना सकते हैं, लकीर खींच सकते हैं, स्ट्रेट लाइन, स्मूथ फ्लोइंग कर्व भी बना सकते हैं, उसको कर्व की तरह भी उसको कर सकते हैं और एंगल भी बना सकते हैं, स्ट्रेट सेगमेंट्स में भी उसको मिला सकते हैं, उसको स्लोप भी बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं एक ड्राइंग किया गया है। ठीक है, तो इसको पेन टूल का यूज़ कैसे हम लोग करेंगे, इसके कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। ठीक है, ये इसके स्टेप हैं। ठीक है, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में जानकारी ली थी कि हम लोग का मेनली टूल कहाँ पे मिलेगा और कहाँ पे हम लोग ड्राइंग करेंगे और कैसे इस सॉफ्टवेयर को हम लोग ओपन करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज पेन टूल यहाँ पे आप लोग के बारे में, आप लोग के समक्ष इसके बारे में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये हो गया हम लोग का पेन टूल। डिलीटिंग एंकर पॉइंट्स, अगर एंकर पॉइंट्स जो है उसको डिलीट करना है तो उसके भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें लैब में करनी है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं आई ड्रॉपर टूल। सो मेनली हम लोग समझेंगे पहले कौन से टूल का यूज किया है, तभी हम लोग प्रैक्टिकल संभव हो पाएगा, तो इसको समझेंगे। ठीक है, आई ड्रॉपर टूल इज यूज टू कॉपी, फिल एंड स्ट्रोक एट्रीब्यूट्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट एंड इमीडिएटली अप्लाई देम टू अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, आई ड्रॉपर टूल। सपोज अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे क्लिक करके सपोज और यहाँ हम क्लिक कर रहे हैं तो ये रेड ही हो रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। लेकिन ऐसा आई ड्रॉपर एक ऐसा टूल होता है कि अगर हम किसी पे अगर क्लिक कर दिए तो अगर ये ग्रीन कलर का है तो ये ग्रीन कलर को कॉपी कर लेगा और जब यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे तो ग्रीन में ही पेस्ट होगा, ग्रीन कलर ही पेस्ट होगा। ठीक है, तो मतलब ये एग्जैक्ट हूबहू एक ही कलर को उठा लेता है, कॉपी कर लेता है और वो उस चीज़ को फिर हम लोग स्टॉक से फिल कर सकते हैं। ठीक है, मेनली इसका ये है। तो इसको करने के लिए प्रैक्टिकल ये इसके लिए दिया गया स्टेप्स दे करके इसको कर लेना है। अगर किसी के पास कंप्यूटर है होम में तो ट्राई कर लेंगे। ठीक है, नहीं है तो स्कूल खुलते ही लैब में इसको कर लेंगे। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे टू इम्पोर्ट पिक्चर, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग का प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसमें पहले भी मैंने बोला था कुछ पार्ट जो है इसमें मिस्टेक है। ठीक है ना, यहाँ पे ये थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है। इसमें मेनली ये नहीं होगा, इसमें होगा इम्पोर्टिंग पिक्चर। ठीक है, इम्पोर्टिंग पिक्चर। अगर पिक्चर अगर पहले से आपके पास है, अगर आप उसको एनिमेशन कर सकते हैं पिक्चर पे, तो पिक्चर मोबाइल से या फिर कंप्यूटर में पड़ा हुआ है तो उसको कैसे इंपोर्ट करेंगे, तो इसके लिए ये स्टेप दिया गया है। इंपोर्ट मतलब पिक्चर को हम लोग उसको अपने मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में, फ्लैश सॉफ्टवेयर में कैसे उसको ले आएंगे, मतलब उसको इंपोर्ट बोला जाता है। ठीक है, तो ये इंपोर्टिंग हो गया पूरा, ये यहाँ तक ये हो गया इंपोर्ट। ये स्टेप दिया गया, आप लोगों ने इंपोर्ट किया होगा पहले भी वर्ड में, MS वर्ड में। ठीक है, तो यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। जैसा कि दिखाया जा रहा है, एक कैट का पिक्चर इंपोर्ट किया गया है। ठीक है, अब है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। तो जब कोई पिक्चर इंपोर्ट कर गया तो उस पर फ्री ट्रांसफॉर्म हम लोग टूल चला करके क्या कर सकते हैं, उसका जैसे कि उसको रोटेट करना है। ठीक है, जैसा कि इसमें देख सकते हैं ये रोटेट किया जा रहा है। ठीक है, तो
फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, उसको रोटेट कितना डिग्री एंगल पे हम लोग रोटेट करना चाहते हैं तो उसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का यूज़ करके। इसके स्टेप्स आप लोग के पास ये स्टेप्स इसके दिए गए हैं। अब नेक्स्ट है हम लोग का टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट का मतलब होता है कुछ लिखना, तो वो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, कीबोर्ड से, लेकिन उस टूल का यूज़ पहले हम लोग करेंगे तभी कीबोर्ड वहाँ पे चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी तो फ्लैश अलाउज यू टू ऐड टेक्स्ट टू योर मूवीज़। कुछ मूवी में हम लोग कुछ लिखना चाह रहे हैं, कुछ अपना नाम देना चाह रहे हैं, या फिर उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है, या फिर कुछ प्रेजेंटेशन, कुछ डेफिनेशन हम लोग को देना है किसी चीज़ पे, तो उसको हम लोग टेक्स्ट टूल का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये है टेक्स्ट टूल। ये इसके लिए ये ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो रवि कुमार। चेंजिंग द टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, और टेक्स्ट का अपना प्रॉपर्टीज़ भी होता है। जैसा कि प्रॉपर्टीज़ मैंने बताया था, प्रॉपर्टीज़ में मेनली क्या होता था कि किसी चीज़ का प्रॉपर्टी मतलब उसका और भी क्या क्या उसका पार्ट हो सकता है, उसमें और क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक पेन है, तो पेन का प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकता है, वो रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लू, मतलब मल्टीपल कलर का हो सकता है, मोटा हो सकता है उसका लिखावट, या फिर पतला हो सकता है। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये जो टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो टेक्स्ट का प्रॉपर्टीज़ है, मतलब कि टेक्स्ट को कितना बड़ा रखना है, छोटा रखना है, उसको शार्प रखना है, इटैलिक रखना है, बोल्ड रखना है, ये बहुत सारे यहाँ पे हम लोग का लिखावट का तरीका यहाँ पे दिया गया है। उसको बीच में रखना है या फिर उसके चारों ओर बॉर्डर देना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे फ्लैश में भी करना है, जो कि आप लोग पहले कर चुके हैं। वही सारी चीज़ें फ्लैश में करना है, ताकि उस पर हम लोग एनिमेशन का इफ़ेक्ट डाल सकेंगे, वो और बेहतरीन लगेगा। अगर आप लोगों ने किया है तो उसको उसी हिसाब से उसको करेंगे, उसका स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसको कर लेना है। नेक्स्ट, एनिमेटिंग टेक्स्ट विथ टाइमलाइन इफेक्ट। तो टेक्स्ट को टाइमलाइन इफेक्ट में डाल करके उसको एनिमेट करना है। मैंने बताया था कि टाइमलाइन, जब हम लोगों ने टूल के बारे में पढ़ा था तो हर एक टूल के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि कौन सा टूल का क्या यूज़ है। तो टाइमलाइन का यूज़ क्या होता है कि उस टाइमलाइन में जो भी चीज़ हम लोग पार्ट को दे करके उसको हम लोग एनिमेट करा सकते हैं। तो ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग का ये टाइमलाइन दिया गया है, ठीक है। पेज नंबर 27 ठीक है। ये टाइमलाइन, ये जो पार्ट हो गया ये टाइमलाइन पार्ट है, इसी में देख करके इसके लिए स्टेप्स हैं, ठीक है। ये स्टेप देख करके करना है, जब भी लैब जाएंगे तो बुक कैरी करना है। स्टेप्स इतना लिखना इतना पॉसिबल नहीं है, कॉपी में इसको नोट नहीं कर सकते हैं, बुक कैरी करना है, ठीक है। और वो एक दो बार देख करके करेंगे फिर वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हम लोग का है लेयर। तो लेयर के बारे में हम लोग अगले क्लास में इसके बारे में जानकारी हम लोग लेंगे, और फ्रेम्स के बारे में। आप लोग तब तक इसको पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, स्टेप जो है उसका जो है लाइन बाय लाइन पढ़ के उसको समझेंगे। अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसी के घर पे है तो उस प्रैक्टिकल को कर भी सकते हैं। और अगर रेफरेंस आप लोग को मिल रहा है यूट्यूब के मदद से भी, कोई अगर बना करके वीडियो डाल रहा है कि कैसे प्रैक्टिकल भी कैसे करेंगे, तो उस पर भी अवश्य विजिट करें। लेकिन हमेशा बुक ही, अपना बुक को आप लोग प्रेफरेंस देना है, ठीक है। आप लोग का स्कूल का जो बुक है उसी का प्रेफरेंस ले करके चलना आप, क्योंकि इसमें अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ही मटेरियल डाला जाता है जितना आप लोग को ज़रूरत है, ठीक है। ज़्यादा इंटरनेट पे भी नहीं भागना है। और आप लोग अच्छा कर रहे हैं, होमवर्क भी मेरे पास रेगुलर आ रहा है। और आप लोग ऐसे ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें मेरे चैनल को, ताकि आप लोग को और भी वीडियोस मेरी तरफ से और स्कूल की तरफ से मिलते रहेंगे। सो मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे अहेड। बाय बाय।